इसका स्टेबलाइजर बता रहा था बदलना। वो कह रहा था कि इससे दिक्कत करेंगे तो बदलेंगे। स्टेबलाइजर जो बन गया आएगा दूसरा बनेगा। हाँ बड़ा, वो लगेगा करके परसों मिल जाएगा। और ये भी छोटा है। ये नहीं, ये तो बेकार है। अच्छा स्टेबलाइजर बनेगा। इसको सूंघते रहिएगा तो नींद नहीं आएगी। नहीं तो महाराज जी फिर जोर से बोलना पड़ता है आपके लिए, फिर कान में चली जाए व्याख्या तो महाराज जी थोड़ा जोर से बोल देते हैं कि अब मिश्रा जी के कान, मिश्रा जी ने चूक जाए कहीं। असल में वो मामला सब स्तंभन का चल रहा है। वेणुगौ जब चलता जमुना स्तंभित हो जाती है, मिश्रा जी बेचारे क्या करें। सही बात है, जमुना जी स्तंभित हो रही है, गज छुपया मिश्रा जी भी स्तंभित हो जा रहे हैं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पंकज जी ने जो है रंग में थोड़ा सा जो है पना मिला दिया। थोड़ा लेट कर दिया, महाराज जी प्रारंभ कर चुके हैं। बना गया। ले लिए बना दीजिए। एवरेज और बनाता है, कभी नमक ज़्यादा होता फिर पानी मिलाता है, फिर सब कुछ डालता है, फिर वो करता है। कैसे करता रहता। हमने कहा भी देखो हम बनवाते हैं। उसको अंदाजा नहीं ना। हाँ आइडिया नहीं, थोड़ी शक्कर डाली। कभी कोई चीज़ ज़्यादा पड़ जाती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा पड़ जाती है उससे। और इसका तो कंपेरिजन बिल्कुल कुछ बढ़िया। नहीं ज़्यादा पड़ गई तो पानी मिला रहा है, हाँ। पानी ज़्यादा पड़ गया तो नमक ज़्यादा मिला रहा है। मिला है। हो गया, रख लो बाद में देना। फिट है। कथा समाप्त हो तब थोड़ा जीरा और मिलाते ना। हाँ थोड़ा जीरा मिला दो बस। एक कथा के बाद वरापेणा नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोः
अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। राधे राधे। एक नगर में पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, कथावाचक, भागवत थे। तो वो बाजार समाप्त हो, देहाती बाजार है, तो वहीं पर तखत डला करके और भागवत सुना रहे थे। बहुत नगर के संभ्रांत लोग सब थे कथा सुनने में, औरतें बहुत थी। तो एक चोर था, बड़ा बदमाश। वो एक बड़े अच्छे घर में घुस गया, औरतें सब चली आई कथा सुनने, और भी सब लोग कथा सुन रहे थे, बड़ा उत्सव था। मौका मिला उसका तो घर में घुस गया, जा करके एकदम किसी कमरे में पहुंचकर और वहाँ बक्स जो है तोड़ा, बढ़िया बढ़िया आभूषण सुवर्ण के सब निकाल के गठरी बांध रहा था। पंडित जी वहाँ पर गीत गोविंद गा रहे थे। पंडित जी ने गीत गोविंद में कहा, धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मल जस मीरे। व्याख्या बड़ी उनकी सुंदर थी। उन्होंने कहा, भगवान एक नटवर वेश धारण करके आए, लेकिन एक माला इसी गले में थी। इस धरती में कोई उसके बराबर मूल्यवान है ही नहीं। धरती भर में सबसे अधिक मूल्यवान वो माला धारण किए हुए थे, वैजयंती माला। तो वो चोर जो है वहाँ सुन रहा था, धरती भर में सबसे अधिक मूल्यवान, तो क्या बात है, हम ये 150-200 तोले का या चांदी का सोने का इसके पीर में क्यों पड़े? उसी को बताओ, या बालक है छोटा सा, ये भी बता रहे हैं, उसी को मार के क्यों न लूट लिया जाए। तो उसके पूर्ण विश्वास हो गया, तो वो छोड़ के सब बिखार के उसी कमरे में और बाहर निकल आया। और जब कथा समाप्त हुई तो सबके बाद में वो सिर में बांध करके एक साफा और गठरी पहुंचा जा करके, लठ ले करके, तो पंडित जी वो बालक जो आपने वर्णन किया वो कहाँ पर है, कहाँ रहता है? वो वृंदावन में रहता है। बहुत कीमती माला है गले में उसके, बहुत कीमती। तो कब मिलेगा, कितनी से देर मिलता है वो? तो पंडित जी ने कहा कि सुबह गोचारण के लिए निकलते हैं ग्वाल वालों के साथ, तब वो जंगल को आ जाते हैं। माला पहने रहता है। हाँ, माला तो पहने रहता है, और कोई उसके बराबर इस धरती में मूल्यवान वस्तु है ही नहीं। हाँ, धन्य है पंडित जी। किधर है वो? वृंदावन में बताया आपने। बहन मुझे सीधे चले जाओ, वृंदावन मिलेगा, कदम वृक्ष मिलेंगे, जमुना मिलेगी। तो वो चल पड़ा, रात भर चलता रहा। दूसरे दिन भी थोड़ा विश्राम कर करके धीरे धीरे चला। तीसरे दिन पहुंचा वहाँ, कहता ये नदी बह रही है और कदम के पेड़ बहुत लगे हैं। पंडित जी ने बताया यही जगह हो सकती है। अनुमान करके वो निश्चय मान लिया, कहें तो इसी में गौए चराने आता है। तो एक पेड़ में चढ़ गया और चढ़ के अपना लठ भी ले गया और पत्ते तोड़ रहा कि इधर से बालक आएगा। तो ये गांव है छोटे छोटे, इसी में गोकुल होगा, तो इधर से आएगा तो हम इसको मारेंगे।
तो वो पत्ते तोड़ता रहा कि लठ चलाने भर का मिल जाए। सारी रात उसको फिर यही करते बीत गई। सवेरा हुआ, सब छोड़ करके तन्मयता के साथ, और वो लठ संभाले हुए आ जाएगा, इधर से मारेंगे। फिर कहता है नहीं, इधर से डाल लगेगी, इस तरफ से ठीक रहेगा, इधर से मारेंगे। यही कल्पना करता रहा बड़ी देर तक। इतने में उसका सपना भी थोड़ा सही हुआ। बहुत सी गौएं लेकर के बच्चे आ रहे थे। समझा बस यही है, यही गोपाल है, सब इसी में है, आ रहा होगा। अब हम तैयार हो जाएं, कमर में गमछा बांध करके और लठ लेकर डाल में बैठ गया और ऊपर से मारेंगे। तो जब गौएं निकल गईं, बहुत सी गौएं थीं, बाल बाल भी, लड़के भी बहुत थे। पीछे उसको दिखलाई पड़ गया हमारी भावना का, ये बालक है मोर मुकुट कटिका चली कर मुरली उर्माल। यही माल ज्यादा कीमती है, मारने आने दो, सरवा को हम अभी मारते हैं। न उठा करके लठ जो वो आया तो एक ठो ऊपर से मारा, तो भगवान गिर गए। तो कूद पड़ा वहाँ पर। कहाँ जाएगा हे माला, हे हमको मारो नहीं, तुम तो हम रोज एक माला देंगे, हमको रोज दोगे, कल फिर देंगे तुमको इसी तरह, मारो नहीं। भगवान बोले, भगवान बोले, कहने तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब क्या बात है, कहती ये सब उतार दो। कहने उतार देते हैं, मारोगे नहीं तो उतार देंगे। कहने अच्छा, सब उतार ही देते। भगवान ने सब कान का कुंडल, मुकुट उकुट सब उतार दिया और माला भी उतार दी। सब गठरी बांध लिया। अब हमारे बराबर धरती में कोई नहीं, हम सबसे बड़े धनवान। अब गठरी बांध करके रखा करके कहा देखो हम अब कल आएंगे। भगवान ने कहा हाँ कल आना। दूसरे दिन फिर आया तो भगवान फिर दूसरे पहन के आ गए। तो फिर उतारवा लिया सब उनसे और गठरी बांधा दोनों को। कहता अब हम जा रहे हैं। चलते चलते वो 6-7 दिन में वही गांव में आया और कथा समाप्त हो रही थी, वैसे ही वो गठरी ऐसे बीच में रह गया। पंडित जी आपने बड़ी कृपा कर दिया, धरती भर में हमसे बढ़कर अब कोई धनवान नहीं। आपने कहा ये माला देखो चमक रही। सब लोग देखने लग गए। मुकुट, मोर मुकुट, कटिकाछनी वो भी देखो ले आए, करधनी भी, ये पैर के भी सब ले आए। कहाँ से आ गए? तो कहाँ मिला? कहना आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, आपके बराबर कोई धरती में पंडित नहीं है। आपने इतना सही बतला दिया, मैं सीधे चला गया यहाँ। हाँ, एक लेख था कल्याण में निकला हुआ, बड़ा अद्भुत। तो वहाँ जा करके हम मिल गया हमको कान्हा। मारा एक लठ हमने, लेकिन वो कह दिया कि हमको मारो नहीं, हम सब दिए देते हैं, तो सब दे दिया। पंडित जी उतर पर उसके चरणों में गिर पड़े। जीवन भर में कितनी भागवतें बाँच डाला, हमको तो सपना भी नहीं हुआ और तेरे को भगवान सीधे मिल गए और सब गठरी बटोर करके ले आया। सब एक से एक मूल्यवान सब हीरे उसमें लगे, चिंतामणियाँ लगी हुई उसमें सब। तो हमको दर्शन करो, चलो हमारे साथ, अभी दर्शन करा देंगे। और सरवा जाएगा कहाँ, मारेंगे एक लठ। तो मूर्ख था उधर ऐसे बोलता रहा। अब गठरी यहाँ रख दी, ले गया वो। चलते 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 जहाँ पहुँचे वो था वृंदावन की, क्या था, कुछ झुरमुट था उसी तरह का। वो कहा यही बैठो, हम पेड़ में चढ़ते हैं, यही आता है सवेरे 9:30 बजे। सवेरे गौओं के सहित कृष्ण आ गए। तो कहा आज हमको मारना नहीं। कहा मारेंगे नहीं, हमारे साथ पंडू जी आए हैं, वो भागवत बाँचते हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, तो उनको तुम दर्शन दे दो, दिखला पड़ो। कहने नहीं, उनको हम नहीं दिखाएंगे, हमको कोई देख नहीं सकता, तुम ही खाली देख सके हो, पंडित जी नहीं देख पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि उनको ये सामने एक बार चलो, नहीं हम लठ से मारेंगे तुम। भगवान कहते हे भैया तुम हमको वहाँ न ले चलो, वो हमको देख नहीं पाएगा। कहना अच्छा चलो, ले गए। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी पेड़ के पीछे थे। हाँ आ गए।
देखो ये बैठे हुए हैं। कहन कहाँ हैं? क्या सब बैठे हुए हैं? कैसे? कान्हा यहाँ बैठा हुआ। अरे कह रहे क्या सामने हमको दिखलाई पड़ रहा है? ये देखो माला। और वो नहीं देख रहे। कहने तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा तुम दिखाई क्यों नहीं पड़ते हो? कौन मायावी तुमने काम किया? अच्छा हम अच्छा दिखाई पड़ेंगे बस एक बार, बस वही मोर मुकुट कटिका छली कर मुरली और मार लिए हुए मिले तो पंडित जी चरणों में वहीं से गिर पड़े। हाँ प्रभु धन्य धन्य है, आपने हमें धन्य कर दिया। भावुकता के प्रभाव में जो भाव है यहाँ पर गोपांगनाओं का कि वो एक एक वृक्ष को कह रही हैं और बंसी के पीछे लगी हुई हैं इतना ज़्यादा, यह अभी उनका वक्तव्य। तो ये भावना का संबंध है। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। महाभारत में आता है जब वो घोड़ा छोड़ा गया था, सब पांडव उसके पीछे अश्वमेध में गए थे, तो एक उत्तर मेरू में चले गए। वहाँ उसके आगे बढ़ते चले गए तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, सारा स्थल खाली। आवाज़ आई कि तुम यहाँ के रहने वालों को देख नहीं सकोगे। भारतवर्ष के और उधर के प्राणी इस उसका वर्ष का भारतवर्ष जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप के लोग हमको देख नहीं सकेंगे। तुम चाहते क्या हो? यज्ञ कर रहे हो? सुवर्ण चाहते हो? अच्छा जाओ, 100 गधे अभी आते हैं, उनमें से जो सोना लदा हुआ उसको ले जाओ, लाद करके। 100 गधे लाद करके सोना आया था वहां से। महाभारत की कथा। लेकिन देख नहीं सकोगे। एक द्वीप का आदमी दूसरे द्वीप वाले को देख नहीं सकेगा। किम पुरुष वर्ष इला वर्ष कोई किम पुरुष तो चीन हो गया और इला वर्ष हरिवर्ष जो है वो इंग्लैंड हो गया। इसी तरह से बतलाया है उसमें सब अलग अलग। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यहाँ बता रहे हैं कि ब्रजांगना वृंदस्य जीवनम वृंदावनम जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। आपके जन्म से ब्रज बहुत अधिक विजयी होता है वैकुंठादि लोकों से भी, क्योंकि हाँ वैकुंठनाथ भगवान की प्राणेश्वरी होने के कारण लक्ष्मी सेव्या आराध्या है, वही इस ब्रज में सेविका है। तो वृंदावन में समस्त गुणों का अमन संतराण ठीक ही है, इसलिए सर्वमान मोदनादि गंभीर शक्ति के जो उत्कृष्टतर भाव हैं वे उज्जवल नीलमणि ग्रंथों में वर्णित है। एक नीलमणि ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है, उसमें ये सब कथा इसी तरह से है। ये सब भाव सामस्तेन कहीं उपलब्ध नहीं होते, इस वृंदावन में ही सबका संतरण होता है। यहाँ प्रेम की सब अवस्थाएं विराजमान हैं। साधारण रूप में प्रेम का अणु परिमाण सर्वत्र है। चराचर में कोई ऐसा तत्व नहीं है जहाँ प्रेम की मात्रा न हो। उस प्रेम का सदुपयोग दुरुपयोग होना ये होता है। कोई माता पिता में प्रेम, कोई भगवान में प्रेम करते हैं, कोई दुराचार में प्रेम करते हैं, पर हैं सर्वत्र। बिना राग के एक परमाणु भी दूसरे परमाणु से मिलते नहीं। वो संबंध रस मूलक है, अतः ये सर्वत्र भरपूर है। जैसे ब्रह्म से सर्व प्रपंच उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वत्र ब्रह्म भाव भरपूर है। वैसे ही आनंद रूप ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होने से वो आनंद प्रेम सर्वत्र भरपूर है और होना भी चाहिए। सबका निजी स्वरूप भगवान ही है, उसको पाना अत्यंत आवश्यक है।
जैसे अम्बा शिशु को इतनी सामग्री देती है कि वो सीधा अपने पास पहुँचे, वैसे यह जीव जगत भगवान से बिछुड़ा है, उसको फिर अपने पास आने की जो भगवान ने सामग्री दी है वो है प्रेम। अतः वह सब में है। प्रेम तो अन्यत्र है ही, उसे सब सांसारिक पदार्थों से हटा करके भगवान के श्री चरणारविंदों में लगा दो। प्रेम तो आपके सबके पास है। अब मध्यम परिणाम प्रेम जो नारदादि के पास कभी घटता बढ़ता है, विशेष दर्शन होने में उद्रेक होता है, उसकी कमी से कमती होती है, वो परिमाण प्रेम ब्रजांगनाओं में और परम महत्व परिमाण श्री ब्रजभानुनंदिनी में है। इन सब अवस्थाओं का संतराण यहाँ होने से ये वृंदावन है। जैसे काशी त्रिलोक से न्यारी है, वैसे वृंदावन भू से अलग है। मुक्ति चाहो तो काशी में जाओ, प्रेम चाहो तो वृंदावन में। काशी वृंदावनम बिना इसमें सांसारिकता प्रतीत होती है, पर वास्तव में नहीं है। यहाँ के सूर्यादि सब अलौकिक हैं, यहाँ सूर्य भी अलौकिक है। वैसे वृंदावन में प्राकृतता प्रतीत होती है, पर वो है अप्राकृत। जैसे श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद प्राकृत दिखाई देते हैं, पर हैं अप्राकृत। यही तो माधुर्य की महिमा है। वृंदावन में करीली भूमि मालूम होती है, पर है असाधारण प्रेम में, जिसका पता भावुकों को ही चलता है। इसीलिए कहते हैं एते नाभौ मत्त्वमपि ध्वनितम। कुछ ऐसा मानते हैं जैसे विंध्याचल के एक अंश चित्रकूट पर श्रीमद् राघवेंद्र रामचंद्र पधारे तो विंध्य की महिमा बढ़ी, बिनु श्रम विंध्य बढ़ाई पावा। वैसे अहोभाग्य भूमंडल का जिसके एक देश वृंदारण्य धाम में श्री ब्रजेंद्र नंदन ने निवास किया, इसीलिए धन्यम भूमंडलम वृंदावनम सखी। इसलिए हे सखी, यह वृंदावन अत्यंत धन्य धन्य है। और हे सखी, यह देवकी सुत है, लेकिन वसुदेव सुत नहीं है। स्त्री संबंध सूचन के लिए ये कहा है। भाव यह है कि प्रभु हम स्त्रियों के ऊपर कृपा करेंगे वृंदावन के द्वारा। भूमंडल को प्रभु के श्री चरणार बिंदुओं के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भाग्य वैकुंठ को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ प्रभु निरावरण चरण नहीं है। वहाँ चरण में उपाना पहने हुए हैं, किंतु गरुड़ पर सिंहासन पर हैं, पादत्राण युक्त होते हैं। ये भाग्य मथुरा को नहीं मिला, द्वारिका को भी नहीं। वहाँ कभी घोड़ों के ऊपर, कभी रथों में, कभी सिंहासन पर और पादत्राण युक्त होते हुए रहे हैं सब जगह। यहाँ तो गोचारण के ब्याज से गौओं के पीछे पीछे निरावरण चरण ही प्रभु घूमते हैं। क्या बात। ये असली बात है। गोचारण लीला पहले कह चुके हैं। गोचारण लीला में बहुत अच्छा वर्णन है। लोगों की वजह से अतः साक्षात भू को स्पर्श मिला। देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के श्री चरणों में ध्वज, वज्र, अंकुश आदि चिन्ह हैं। इस विषय में 15, 17, 18 और 19 चिन्ह मानने वाले बहुत मत हैं। एक एक चिन्ह की अद्भुत महिमा है। कमल चिन्ह ध्यान से भावुक का अभिचंचल मन मधुप भगवान के कमल मकरंद पान में आसक्त होकर निश्चल होता है। और अम्बुज ध्यान से, अम्बुज जो है कमल, उसके ध्यान से त्रिविध ताप तप्त मन क्षण में शांत हो जाता है। और अंकुश के ध्यान से मन मनोगज अति शीघ्र बस में हो जाता है। और वज्र का ध्यान से कठिन अनंत पाप पर्वतों का विदारण हो जाता है। यव का ध्यान से धन धान्य विहीन कभी नहीं होता। ऐसे हर एक ध्यान के अलग अलग प्रयोजन हैं। वो सब चिन्ह ब्रज भूमि में अंकित होते हैं, क्योंकि ब्रज भूमि है आर्द्र कोमल सरस भक्ति भूमि। शुष्क नीरस भूमि में प्रभु के पाद पंकज चिन्ह कैसे पड़े। वृंदा देवी भक्तिमती हैं, अतएव आर्द्र हैं। ब्रजांगनाएं ईर्षा प्रकट करती है। देखो सखी, देवता ऐसे हैं जो भूमि को नहीं छूते, यही उनका लक्षण है। श्री अगस्त्य आश्रम में जब रामचंद्र लक्ष्मण जानकी आए, वहाँ एक रथ देखा जिसको तेजस्वी गण उठाए हुए थे। तब लक्ष्मण के पूछने